क्लास 10 का हमारा एक टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। ये पावर ऑफ द लेंस क्या चीज़ होते हैं, आइए इसको जानते हैं। और जो हमारे डिफरेंट टाइप के लेंसेज होते हैं, जैसे कि कन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, तो उस किसके लिए जो साइन होता है पावर पॉजिटिव होता है और किसके लिए निगेटिव होता है उसको भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस होता है कि जैसे अगर हम लोग जानते हैं कि जो सन ग्लास होता है या प्लेन मिरर होता है, तो ये इस पर अगर रेज पड़ती है ना, तो उस रेज को ये डाइवर्स कन्वर्स कुछ नहीं करता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर लेंस पर पड़ती है तो ये क्या करता है, जो हमारा लेंस जो होता है उस क्या करता है, उस रेज को बेंड कर देता है। अब वो कितना बेंड करता है, कहने का तो उसको मोड़ता कितना है। लेंस के द्वारा किसी इंसिडेंट रेज को बेंड करने की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की जो प्रॉपर्टी है, उसी को उस लेंस का पावर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि अगर यानी कि किसी लेंस पर अगर लाइट फॉल करेगी तो उसको कन्वर्ज कर सकती है, यानी एक ही पॉइंट पर फोकस कर सकती है, या डाइवर्ज कर सकती है, यानी कि फैला सकती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन इट और इंसिडेंट्स ऑन इट। तो ये हमारा कन्वर्जेंस, ये हमारा लेंस का पावर कहलाता है। इसको P से डिनोट किया जाता है, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स, कन्वर्स और डाइवर्स द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट by the lens is called power of that lens। ठीक है, यानी किसी लेंस के द्वारा लाइट रेज को कन्वर्स या डाइवर्स करने की जो क्षमता होती है उसकी पावर कहते हैं। इसको P से डिनोट किया जाता है और ये P इक्वल टू होता है 1/f, यानी कि इट इज़ पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। द पावर ऑफ द लेंस is the reciprocal of the focal length of that lens। यानी हम जिस लेंस की पावर निकालने जा रहे हैं उस लेंस की फोकल लेंथ का जो भी रेसिप्रोकल आता है वही उसका पावर होता है। और इसको हम डिनोट किस चीज़ से करते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू 1/f, और ये फोकल लेंथ यहाँ पे मीटर में होता है। अगर इसी चीज़ को, इस फोकल लेंथ को अगर हम सेंटीमीटर में लें तो ये होता है 100/f और ये आता है सेंटीमीटर में। तो हम न्यूमेरिकल करते समय इन दोनों बातों का या दोनों फार्मूला का ध्यान रखेंगे कि अगर फोकल लेंथ लेंस का दिया है सेंटीमीटर में तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 100/f लिखेंगे। अगर मीटर में दिया है तो P इक्वल टू 1/f लिखेंगे। अब ये नोट करके इसमें दो बातें ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है या फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, तो इसलिए इसका पॉजिटिव पावर होता है। और जो कॉनकेव होता है, कॉनकेव लेंस का निगेटिव पावर होता है। ठीक है, पावर की जो यूनिट होती है, डायोप्टर। क्या यूनिट होता है, पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, DIOPTR, डायोप्टर होता है। ठीक है, ये पावर की यूनिट डायोप्टर होती है और इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से।
यानी अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस होती है तो उसकी पावर को हम लोग प्लस डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर कॉन्केव लेंस है तो उसकी पावर माइनस टी से। जैसे मान लेते हैं अगर फोकल लेंथ कहीं पर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, और अगर कॉन्वेक्स लेंस का दे रखा है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे बाई साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंस, एक फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और एफ इतना दिया हो तो यहाँ से पी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। पी इक्वल टू, चूँकि फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में दिया है तो इसलिए हम क्या करेंगे 100 अपॉन एफ का जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला लगेगा, यानी आ जाएगा 100 अपॉन 50। इसको जब डिवाइड किया जाएगा 2 टाइम्स में डिवाइड होगा 2 आ जाएगा ये डायोप्टर। अब चूंकि इसमें हमने बताया था कि प्लस और माइनस लगा के लिखना होता है तो 2D को हम प्लस का 2D लिख लेंगे, यानी कि इस तरह से उस लेंस की पावर जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, या उस कॉन्वेक्स लेंस की पावर जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, उसका हमारे पास पावर आ जाएगा प्लस का 2 डायोप्टर। अगर यही चीज़ लिखा होता फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस दिया होता तो यहाँ माइनस का लिखते और पावर हमारा आ जाता माइनस का 2D। तो उम्मीद है कि ये पावर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर दो लेंसेज को एक साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो उस कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, या उस कंबाइंड लेंस की पावर कितनी हो जाएगी। तो आइए इसको देखते हैं। पावर ऑफ कंबाइंड लेंसेज। मान लेते हैं हम लोगों के पास दो लेंसेज हैं और दोनों लेंसेज का जो पावर है, पहले लेंस का पावर P1 है, दूसरे लेंस का पावर P2 है। तो जब हम कंबाइंड लेंस का पावर निकालेंगे, पावर ऑफ कंबाइंड लेंस, इसका जब निकालेंगे तो ये P इक्वल टू होगा, जो भी हमारे इंडिविजुअल पावर होता है उसको हम लोग एल्जेब्रिक सम लेते हैं, यानी P इक्वल टू P1 प्लस P2। एक एग्जांपल दे करके इसका समझाते हैं। अगर कोई कॉनकेव लेंस है और उसका पावर जो है माइनस का 5 डायोप्टर दिया है, और एक कॉन्वेक्स लेंस है उसकी पावर को दे रखा है, मान लेते हैं प्लस का 3 डायोप्टर दिया है, तो कंबाइंड लेंस का जो पावर P निकलेगा तो यह आएगा P1 प्लस P2, यानी ये P1 के जगह माइनस का 5 डायोप्टर प्लस P2 के जगह पर प्लस का 3 डायोप्टर लिखेंगे, और इस तरह से माइनस का 2 डायोप्टर आ जाएगा। तो हमारे पास P की वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है। अब अगर ये कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ पूछता तो यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ कंबाइंड लेंस सेस, तो ये इसी का हम लोग क्या करते, F इक्वल टू 1 अपॉन P कर लेते, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाता, यानी ये माइनस का 2 लिखते, और ये फोकल लेंथ मीटर में आता, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन लिए तो ये मीटर में आता, यानी माइनस का इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि अगर दोनों लेंसेज का फोकल लेंथ दिया हो, उस केसेज में अगर हमको कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकालनी हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, जहाँ पर F1 और F2 क्या है, फर्स्ट और सेकंड लेंस की फोकल लेंथ है, और कैपिटल F क्या है, कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ। और हम लोग F1 और F2 की वैल्यू रखते समय ये ध्यान रखेंगे कि लेंसेज जो है हमारे कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, और उसके साइन कन्वेंशन के अनुसार ही हम इसकी वैल्यू रखेंगे, और तब हम लोग कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। उम्मीद है आपको पावर ऑफ लेंस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्लास 10th के लिए हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय, और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो